जय गुरुदेव। और ये गुरु पूर्णिमा का समय फलदायक, ये निष्फल जाने वाला नहीं है, ये फल देगा। जैसे आशा करते हो कि हमने पेड़ लगाया तो 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में ये फल देगा, और जिस आशा से लगाया 40 साल में फल देने लगा। क्यों दिया? कि आपने आशा लगा कर उसकी सेवा कर दी, सेवा की है, घोड़ा गाड़ा खाद डाली, उसको देखा धूप गर्मी इन सब चीजों से बचा लिया, तो 3-4 साल में फल तो फल। लेकिन कहावत यह है कि जो बगीचा लगाता है ऐसे फलों का वो खुद नहीं खा पाता, दूसरों के लिए लगाता है। लेकिन तुम ऐसा फल लगाओ, ऐसा वृक्ष लगाओ कि उसका फल अपने सामने ही खाओ, ऐसा लगाओ। तो ये परमार्थी जो फल है वो अपने सामने लगाओ और खाओ उसको। आशा क्यों रखते हो? बात की बात तो बाद में चलेगी, वो तो घोलुआ में गई, वो किसी काम में नहीं। तो उसका अगर लगाओ पौध तो फौरन उसको मतलब ये है कि रक्षा करो, जल्दी फल हो जाए, तैयार हो, आनंद ले। यही है भजन, कि जल्दी से भजन करो, जल्दी फल को प्राप्त करो, जिससे तुमको सबको आनंद मिलने लगे और ज्ञान मिले और निकल चलो कल कलेश से। ये तो कल कलेश है, ये देश है, इसमें सुख शांति और आराम, चैन अमन, और मतलब ये कि निर्भयता का हर वक्त डर लगा हुआ, संकट जो कहते हो बरकरार। फिर राजा भगे महात्मा के पास, कहते महाराज आपने तो बताया था, हमने तब किया और मतलब कोई संकट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जो हमने बताया था तुमने किया ही नहीं, तुमने किया ही नहीं। वो पहले ही से कहने लगे, उनको मालूम था कि पहले ही से तुम जाप कराने लगे, तो तुमने कभी जाकर के देखा कि क्या जाप कर रहे हैं? पहले को देखते, दूसरे को देखते, तीसरे को, वो तो तुमने देखा नहीं, और तुम जाप कर रहे हो तो वो तो ये कह रहे थे क्या जाप करूं, क्या न करूं, किस नाम का करूं, किस नाम का ना करूं। तो दूसरा कहता है जो आप करेगा तो मैं करूंगा, जो तू करेगा तो मैं करूंगा। दूसरा कहता है तो कोई जाप है नहीं है, तो ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक? तो वो कहता है कि भाई जब तक चलेगी जब तक राजा सामने आए, तब तक। अब राजा साहब पूछे तो उन्होंने कहा तुमने बड़ी गलती की, हमने जो बताया था कि विद्वानों को बुलाना, उनमें से कोई विद्वान है? कहते संकट कैसे टलेगा? तो क्रिया को जो भी है संकट टालने वाली, उसको आप उसका अर्थ माने और उसका तरीका तो और कुछ नहीं करोगे, और वैसे ही बच्चों जैसा खेल, तो कैसे तकलीफ जाएगी? समझदारी से समझो। इसलिए जहाँ कहीं भी जाप करते हो, कराते हो, वह यही हो रहा, जो तू करे सो मैं करूँ, जो तू करे। इसमें कोई संकट जाने वाला नहीं। अब ये है वो काम करो जिससे संकट जाए, तो वो तुम्हारे पास उसकी दवा औषधि नहीं। जब वो हम काम करेंगे, उसका जाप करेंगे, तो अभी बताया जाता है कि सूरज से और उसका जाप, सूरज चेतन है और शब्द भी चेतन, तो सूरज से उसको सुनो और उसका जाप करो, तो बोलने लगेगा, आवाज देगा, और जब उसके साथ मिलेगा संकट टल जाए, संकट टल जाए। वो तो सफाई करता है, कूड़ा कचरा गंदगी जितनी जमा उसको साफ कर देता है। तो सच्चा कोई बताने वाला तो मिलता नहीं। अब तुम सब जगह सिर पीटते हो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। अच्छा, तुमने कहीं हिंसा की, कई जानवर मारे, कई पशु मारे, कई पंछी मारे, कई सांप मार दिया, कई बिच्छू मार दिया, वो भूत बन गया, और तुम्हारे लड़के को लग गया, तुमको लग गया, और कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितनी दवा करो, मेरा बदला है। अब तुमको लगा हुआ, तुम दवा कर रहे हो और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, समझ गए? यानी कम से कम 75 से भी ऊपर लोगों को भूत लगे और दवा खा रहे, कोई दवा खा दवा। अब जानकार कोई रहे तब तो उसको मालूम रहे, तो जानकार, अब भूत लग गया, दवा नहीं पड़ा, और पीड़ित हो, और जहां चाहे पटक देता, बेहोश कर देता, दिमाग पागल कर देगा। अब पटक भी देगा, गिरा भी देगा, और खाओ दवा कितनी खाते कुछ। तो हिंसा से बकरा मर जाए तो भूत, और फिर घर में आकर के चढ़ बैठे तो फिर अपना बैर का बदला लेता है। गाय है, भैंस है, सबको लगा हुआ, चाहे मुसलमान हो, चाहे प्रेत किसको छोड़ते हैं? प्रेत तो एक जीवात्मा है, और प्रेत एक योनि है, उसमें अलग अलग योनि है, भूत भी है, पिशाच भी है, जिंदगी भी, बैताल भी, उसमें सैकड़ों जातियां हैं, और वह आपको लग जाती है प्रेत बनता।
तो तुमको ये बोध नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि जब इनकी अकाल मृत्यु होती है पशु पंछियों की, आदमी की, तो इस जीवात्मा का क्या होगा। तो शेष जो समय रहता वो प्रेत योनि में भुगताया जाता और वो आपको लग जाएगा। आप अब उल्टा तुम कितना भी करते रहो, उससे तकलीफ जाएगी नहीं, दिन दूनी चौगनी तकलीफ होगी। तो ये सब चीजें आपको पता नहीं है। जब मुसलमान चाहे हिंदू चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ता। तो ये तुमको जो विद्या जो ज्ञान है अध्यात्म में तो पता नहीं, और तुम ऐसे ही दगा पेल कर रहे हो। कोई कहता है चोरी से सो मिल जाएगा, कोई कहता है डकैती से, कोई कहता है धोखे से, बेईमानी से, कोई कुछ क्या, कोई नहीं लो, कोई मकान लो, कुछ नहीं। जब तुमने अपना रास्ता ही छोड़ दिया यानी सुख का, तो सुख मिलेगा कैसे, दुखी मिलेगा। तो रास्ता छूट गया और उसका समझाएगा, इनका सबका रास्ता छूट गया। इसको देखना चाहिए, इस माहौल को, वातावरण को, विचार को, और मतलब है शांति को, ये देख करके तब उनको समझना चाहिए कि भाई शांति है, लेकिन शांति वालों के पास शांति मिलेगी, जहाँ शांति नहीं होने गलत जगह पे खोजोगे कि हमको शांति मिल जाएगा, कभी नहीं सबने मिलेगी। लेकिन जहाँ शांति का भंडार है वहाँ अकारण शांति, यानी उस उतने वायुमंडल में आप पहुंच गए तो आपको ही महसूस होगा कि हमको बहुत शांति, बहुत अच्छा और बड़ा आराम, ऐसा मालूम होता है। तो असल में महात्माओं महापुरुषों के पास वो शांति रहती है। वहां वायुमंडल में जाओगे तो शांति मिलेगी, और उससे अलग हो गए तो आपको चक्कर आए, लेकिन शांत तो आपको रहेगा। क्या रहेगा, यादगार रहेगी। क्या है कि वहां गए तो शांति मिलेगी, आराम मिला था। और वहां देखा सब एक घाट, सब प्रेम प्यार, बैठे उठे खड़े, आ रहे जा रहे, तो ये सब देखना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि इसमें से कोई रास्ता बड़ा गंभीर, जिसको हम कभी नहीं पा सकते, और कितने युग बीत गए हमको नहीं मिला, वो मिल सकता है, मिल जाए। असल में जीवात्मा के छुड़ाने के लिए कितने शरीर आपने धारण किए, एक से भी काम नहीं बन पाया। तो क्यों नहीं बना, कोई जानकार नहीं मिला और आपको रास्ता नहीं मिला। जब भेद नहीं मिलेगा रास्ते का तो फिर आप चलेंगे कैसे। आपको तो कुमार्ग मिला, अंधकार का, तो उधर चले गए आप। इसलिए वहाँ अशांति और दुख अनेक तरह की ज्यादा है वहां पर। तो कुछ आदमी को देखना चाहिए कि तुम्हें। आज लोग ये कह रहे थे, मुझसे भी कहा कि आपकी बार तो महाराज इतनी भीड़ हुई है कि भंडारा भी पीछे हो गया। हमने कहा भाई ऐसा है, वो तो मालिक की मर्जी है, अब उनकी इच्छा है, प्यास है तो चले आए, तो अपनी प्यास बुझाएंगे। अब प्यास तो लगी है, सबको इस बात की फिक्र है कि हमारा आत्म कल्याण हो, हमको शांति सुख मिले, चैन अमन से रहे, सुख सुविधा से रहे, ईमानदारी में। अब ये जब उठेगी अंदर से लहर, तो फिर जब आप उस तरफ को चलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे वहां तक, और ये चीज फिर आपको मिलेगी। इसलिए भंडारा तो हो गई अभी अगहन के महीने में। अगहन सुधी 10वीं को होता है, गांव गांव में पत्रे हैं, उसमें देख लोगे अगहन सुधी 10वीं, 5 दिन रह जाते हैं अगहन को खत्म होने में। और मतलब ये तो उसके 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में हो, या 10 दिन का हो जाए या 7 दिन का हो जाए, अब जो भी रहेगा वो इन्हीं दिनों में आपको बता देंगे, क्योंकि हम तो कई बार जाएंगे नहीं, इन्हीं दिनों में बता देंगे हम आपको। यानी आज तो है 28, 4 दिन 24 से शुरू हुआ, आज 28, आज 5वां दिन है, और अभी 4 दिन हो रहे हैं। तो हम 4 दिनों में आपको सुनाई देते हैं कि भंडारे की तिथि तारीख कब से सत्संग की होगी, और उसमें आप सीधा सरल, इसमें तो कुछ आपसे कुछ लिया दिया नहीं, कुछ नहीं, कि भाई सीधा रास्ता ले लो। ये तो आत्म धन का दान है। अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ी निमित्त मात कमाई तो करो, इसलिए कि थोड़ा मन को रोकने के लिए। इतनी बात तो कही जाती कि तुमको इधर से दरवाजे पर मन को रोकना, और फिर तुरंत मन की कार्रवाई शुरू हो जाए, यानी उसकी फिर मतलब है काम शुरू हो, तो वो आत्म कर्म है, और ये शारीरिक इंद्रियों का कर्म है। तो इंद्रियों का कर्म तो आप कर ही रहे, अब आत्म कर्म करो, तो मन को साथ रख करके करो तो जल्दी फल प्राप्त हो। तो कहने का ये है, ये अवसर बहुत पुनीत है, आप जो आए हो अच्छा, जल्दबाजी मत करो, 1 आध दिन
आज के दिन तो आपको पूरा रहना चाहिए। मान लो कल आए और आप कहोगे कि हम जाना चाहते हैं, तो आज के दिन तो रहने चाहिए। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है तभी आप उसका संबंध कर सकते हैं, पूरा रहे। और फिर